Friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 1, Introduction to Machine Learning, और 12 मार्क्स का यूनिट है. ओके, और आज इस वीडियो में हम देखने वाले पॉइंट नंबर 1.2, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डिस्कस करेंगे. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम देखेंगे एजेंट्स क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, और पॉलिसी लर्निंग क्या होती है, और कंपैरिजन करेंगे सारे डिफरेंट मशीन लर्निंग टाइप्स को विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जैसे कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है, तो हमारे 1.2 पॉइंट सारा कवर हो जाएगा. क्लियर? ओके, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिफरेंट है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के. सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल डेटा यूज करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल डेटा यूज करते हैं. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या होता है, एजेंट लर्न करते हैं कुछ तो इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. ओके, तो देखो सिंपल कंसेप्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. देखो, so reinforcement learning is a type of machine learning where agent learns by interacting with an environment. agent मतलब क्या, कुछ तो थिंग, जैसे कि आपकी कार हो गई, ओके, या फिर कोई रोबोट हो गया. ओके, वो एक एजेंट है, और वो एजेंट कुछ तो लर्न करता है इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट. अभी देखो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं सिंपल में आपको. एक एनवायरनमेंट है, मतलब आपके रोड्स, ओके, आपके रोड है और रोड पे गाड़ियां चलती है, तो वो रोड, ट्रैफिक सिग्नल, वो सारा एनवायरनमेंट हो गया. और जो आपकी कार है वो एक एजेंट बन गई. तो एजेंट कुछ तो लर्न करता है उस एनवायरनमेंट से एंड इम्प्रूव इट्स बिहेवियर बाय रिसीविंग रिवॉर्ड्स और पेनाल्टीज फॉर द एक्शन. अगर हमारे एजेंट ने कुछ तो अच्छा काम किया हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. अगर हमारे एजेंट ने कुछ तो गलत काम किया, कुछ तो गलत डिसीजन लिया, तो उसको पेनाल्टीज मिलती है. ओके, तो एजेंट कुछ तो एक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. अगर वो एक्शन उसने अच्छा किया हो, करेक्ट किया हो, तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. ओके, अगर एजेंट ने एनवायरनमेंट में कुछ तो एक्शन परफॉर्म की और वो एक्शन गलत है, रॉन्ग है, तो उसको पेनाल्टीज मिलती है. समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर बस एक एजेंट, ध्यान रखो, एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, और एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट में. अगर उसको एक्शन अच्छा हुआ तो उसको रिवॉर्ड्स मिलता है, अगर एक्शन बुरा हुआ तो उसको पेनाल्टीज मिलता है. तो वही सारा डेफिनेशन में लिखा है. इन सिंपल वर्ड, द सिस्टम लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर. ओके, तो ट्रायल एंड एरर कंसेप्ट को यूज करके हम एजेंट को लर्न करता है. सिस्टम इज नथिंग बट एन एजेंट. देखो यहाँ पर एग्जांपल है, सिंपल सा डायग्राम है. एक एजेंट है, एजेंट कुछ तो एनवायरनमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है. अगर एनवायरनमेंट से अगर एक्शन अच्छी है तो उसको रिवॉर्ड्स मिलता है, अगर एक्शन गलत है तो उसको पेनाल्टीज मिलता है. और एनवायरनमेंट स्टेट मतलब क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हो, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चले जाते हो. समझ में आया? मतलब अगर आप देखो यहाँ पर आप एक रोड हो और आपको राइट टर्न लेना है, ठीक है, तो आपने एक्शन परफॉर्म किया राइट टर्न करके, तो आपने राइट टर्न लिया, तो आप स्ट्रेट रोड से राइट की तरफ मुड़ोगे, तो कुछ तो स्टेट चेंज हो गई आपकी. ओके, तो एजेंट परफॉर्म एक्शन इन एन एनवायरनमेंट. अगर एक्शन अच्छा हुआ तो रिवॉर्ड मिलता है, और स्टेट चेंज होती है, मतलब पोजीशन चेंज होती है एजेंट की. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ओके, यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल डिटेल में भी डिस्कस किया है. देखो भाई, एजेंट क्या होता है, द लर्नर और अ डिसीजन मेकर. मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार हो, रोबोट हो, ओके, वो सारे आपके एजेंट है. ओके, जो डिसीजन मेक करता है, कुछ तो लर्नर होता है जो लर्न करता है. ओके, फिर एनवायरनमेंट क्या होता है, द वर्ल्ड इन विच एजेंट ऑपरेट. एक वर्ल्ड होता है और उस वर्ल्ड के अंदर एजेंट होता है, और वो एजेंट ऑपरेट करता है एनवायरनमेंट में. ओके, एक्शन मतलब क्या, द डिसीजन टेकन बाय द एजेंट. द डिसीजन जो एजेंट परफॉर्म करता है उसको हम एक्शन कहते हैं. रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज क्या होता है, फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट. मतलब अगर आपने कुछ तो एक्शन परफॉर्म की तो एनवायरनमेंट उसको फीडबैक देता है एजेंट को. ओके, पॉजिटिव रिवॉर्ड हुआ तो गुड एक्शन होता है, अगर नेगेटिव रिवॉर्ड हुआ तो बैड एक्शन. पॉजिटिव रिवॉर्ड मतलब रिवॉर्ड होता है बेसिकली, और नेगेटिव रिवॉर्ड मतलब पेनल्टीज को कह सकते हैं. पॉजिटिव रिवॉर्ड मतलब आपने अच्छी एक्शन ली है और वो एक्शन आप बार बार परफॉर्म करो, और नेगेटिव रिवॉर्ड जब इसको मिला, मतलब पेनल्टी जब इसको मिली, तो अपने गलत एक्शन यहाँ पर लिया है और ये अवॉइड करो. अगर पेनाल्टी एजेंट को मिल रही है तो एजेंट वो बार बार एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरी एक्शन परफॉर्म करेगा. समझ में आया? लर्निंग, लर्निंग क्या होता है, द एजेंट ट्राइज टू मैक्सिमाइज टोटल रिवॉर्ड ओवर टाइम. तो देखो, एजेंट एक कब अच्छा लर्नर बनेगा, जब उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. तो एजेंट क्या करता है, मैक्सिमम रिवॉर्ड करने की, कलेक्ट करने की कोशिश करता है. सो एजेंट ट्राइज टू मैक्सिमाइज द टोटल रिवॉर्ड्स. अगर उसको रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो एजेंट अच्छा काम कर रहा है. ठीक है, तो मैक्सिमम रिवॉर्ड करने की कोशिश करता है और मिनिमम पेनाल्टीज को लेने की कोशिश करता है. सो दिस इज अ लर्निंग. सो लर्निंग के अंदर क्या होता है, एजेंट शुड ट्राई टू कलेक्ट मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स. ओके, इसको हम लर्निंग कहते हैं. तो फ्लो देखो, एजेंट कुछ तो एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट उसको फीडबैक देता है, मतलब रिवॉर्ड्स देता है या फिर पेनाल्टीज देता है. तो बेसिकली आप रिवॉर्ड्स ही बोल सकते हो, और रिवॉर्ड्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रिवॉर्ड एंड नेगेटिव रिवॉर्ड. ओके, अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो एजेंट ये, अगर उसको रिवॉर्ड अच्छा पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल गया तो वो रिपीट करता है, वही टास्क परफॉर्म करता है बार बार, वही एक्शन परफॉर्म करता है. अगर उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिला तो वो एक्शन अवॉइड करता है. समझ में आया? और उसकी स्टेट चेंज होती है. तो ये डायग्राम आपको निकालना है, ये डायग्राम मत निकालो. ओके, ये डायग्राम निकालो. यस, टी प्लस वन मतलब क्या, रिपीट करता है. ओके,
तो ये आप इसे लूप पे जा रहा है ना, तो ये बस कंटिन्यू होता है, इसलिए आर टी प्लस वन, ये टी प्लस वन यहाँ पर बस लिखा है। यहाँ पर बस एक ही आपको सिंपल करने के लिए मैंने दिखाया था, लेकिन ये डायग्राम आप फॉलो करो बिकॉज ये सर्कल में घूमता है, राइट, ये बार बार होता है, इसलिए प्लस वन यहाँ पर डाला है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर वर्किंग प्रिंसिपल फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक एजेंट है और यहाँ पर एक एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट के अंदर एक फायर है, यहाँ पर वाटर है। तो देखो अगर ये एजेंट है और एजेंट को कुछ तो डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, और उसने वो एक्शन क्या लिया, मैं इस तरफ जाऊंगा फायर की तरफ, तो उसने फायर की तरफ मिल गया, इसको -50 मार्क्स मिल गए, मतलब इसका निगेटिव रिवॉर्ड मिल गया कि यहाँ मत जाओ। तो समझ में आ जाएगा उसको कि यहाँ पर जाना नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, इस फायर की तरफ वो नहीं जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अगर इस तरफ गया तो उसको +50 मार्क्स मिलेंगे, तुमने अच्छा एक्शन लिया है, ठीक है। बिकॉज अगर फायर की तरफ गया तो इसको डैमेज हो सकता है कुछ तो। और एक एग्जांपल है कहाँ पर यूज होता है, गेम प्लेइंग मतलब चेस में यूज होता है, रोबोट नेविगेशन में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, फिर रिकमेंडेशन सिस्टम में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इंप्लीमेंट करते हैं। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने देखा है, आर इज नथिंग बट अ रोबोट, एक्स मतलब एक डेंजरस सेल है, और सी एस मतलब चार्जिंग स्टेशन है। तो रोबोट को चार्जिंग स्टेशन को जाना है, और ये जो आपको स्क्वायर दिख रही है नॉर्मल सेल है, और जो एक्स दिख रही है आपकी डेंजरस सेल है। तो डेंजरस सेल में जाने के बाद रोबोट को -2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर वो नॉर्मल सेल में गया तो उसको +2 मार्क्स मिलेंगे, और गोल सेल को गया तो उसको +50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, सो रोबोट क्या करेगा, तो पहले तो यहाँ था कुछ तो एक्शन परफॉर्म करेगा, तो एक्शन परफॉर्म करने के बाद इस स्टेट से वो रोबोट इस स्टेट में चला गया। तो रोबोट किस स्टेट में चला गया, एक नॉर्मल सेल में चला गया। अगर नॉर्मल सेल में चला गया तो उसको रोबोट को 2 पॉइंट मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा 2, ठीक है। तो रोबोट ने और एक एक्शन परफॉर्म किया एनवायरनमेंट में, और गलती से तो इस पार्ट में चला गया रोबोट। तो यहाँ पर रोबोट चला गया, तो ये क्या है, एक डेंजरस सेल है। तो रोबोट डेंजरस सेल में चला गया तो उसको क्या होगा, -2, मतलब उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिल जाएगा, मतलब ये 2 से हटकर 0 हो जाएगा वापस, क्लियर, उसको -2 मार्क्स। तो अभी इसको पता चला गया कि रोबोट को यहाँ पर मेरे माइनस हो रहे, तो मैं अगली बार डेंजरस सेल में नहीं जाऊंगा। तो रोबोट को भी समझ में आया, उसने लर्न किया, अगर उसको माइनस में चले जा रहे पॉइंट्स तो उसको समझ में आ रहा है मुझे अगली बार से डेंजर सेल में जाना नहीं है, तो वो अवॉइड करेगा। फिर यहाँ से वो यहाँ पर जाएगा वापस नॉर्मल सेल में, तो उसको वापस क्या मिलेगा, अभी 2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 2 पॉइंट्स मिल जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल जाएगा। और फिर उसने क्या, यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है वो इस साइड चला जाएगा, और चार्जिंग स्टेशन को रीच होने के बाद उसको 50 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल कितने रिवॉर्ड हो गए, इसको 52 उसने कमाए, ओके, क्लियर, 52। तो लाइक दिस इज द बेसिक एग्जांपल, मैंने बस आपको समझने के लिए एग्जांपल लिया है। तो व्हाट इज पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मतलब क्या होता है कि एक जो एक्शन करता है या फिर जो प्लान रोबोट बनाता है या एजेंट बनाता है, उसको हम कहते हैं पॉलिसी, ओके। मतलब जो एजेंट होता है वो एजेंट कुछ तो प्लान बनाता है गोल स्टेट्स को रीच करने के लिए, तो जो भी प्लानिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं, क्लियर। तो देखो व्हाट इज अ पॉलिसी और व्हाट इज अ पॉलिसी लर्निंग। सो व्हाट इज अ पॉलिसी लर्निंग, तो पॉलिसी लर्निंग क्या है, तो पहले देखो पॉलिसी क्या होता है। सो पॉलिसी इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इज अ डिसीजन रूल। इनपुट हम उसको देते हैं करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, तो करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट हम इनपुट देंगे, और आउटपुट क्या देंगे, बेस्ट एक्शन टू टेक। तो कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी चाहिए हमें, ओके, गिवन अगर आप एक स्टेट में हो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको कौन सी एक्शन लोगे, ओके, तो आपका मैक्सिमाइज रिवॉर्ड होगा। तो पॉलिसी लर्निंग क्या करता है, आपको मेन एम क्या है, मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स। तो मैक्सिमाइज रिवॉर्ड करने के लिए जो भी प्लानिंग बनाने पड़ता है वो प्लानिंग करते हैं यूजिंग द पॉलिसी लर्निंग। सो पॉलिसी लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ पॉलिसी, that is a rule that tell an agent which action to take in a given state। अगर आप एक स्टेट में हो तो उस स्टेट में हम क्या एक्शन लेंगे दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, निगेटिव रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्लियर। दिस इज नथिंग बट ए पॉलिसी लर्निंग, या फिर पॉलिसी कहते हैं। एग्जांपल देखो, इफ द ट्रैफिक लाइट इज रेड स्टेट, अगर आप एक रेड स्टेट में हो तो आपका एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहिए, स्टॉप। तो ये स्टॉप कौन बताएगा, ये पॉलिसी बताएगा। तो पॉलिसी डिसीजन लेती है या फिर डिसीजन बताती है एजेंट को कि ये एक्शन परफॉर्म करो, आप ये एक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। ये कौन बताता है, पॉलिसी बताता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज अ पॉलिसी लर्निंग। लेट्स सी टाइप्स ऑफ पॉलिसी लर्निंग। सो दो टाइप है पॉलिसी लर्निंग की, डिटरमिनिस्टिक पॉलिसी एंड स्टोचस्टिक पॉलिसी। डिटरमिनिस्टिक पॉलिसी देखो क्या है, अगर आप एक स्टेट में हो और उसी स्टेट में आने के बाद आपको सेम एक्शन लेना है। एग्जांपल देखो, अगर आप रेड स्टेट में हो, रेड लाइट में हो, तो रेड लाइट में आपको एजेंट क्या करेगा, स्टॉप ही होगा ना। तो वो अगर अगली बार वही रेड लाइट आए तो उसको स्टॉप ही होना है, तो उसको समझ में आ जाएगा अगर रेड लाइट है तो स्टॉप ही होना है, अगर ग्रीन लाइट है तो जाना ही है, तो उसको समझ में आता है एक ही आउटपुट होता है और एक ही एक्शन आपको परफॉर्म करनी है वहां पर। अगर स्टोचस्टिक पॉलिसी है तो क्या करना है, अगर एक स्टेट में हो या फिर सेम स्टेट में हो तो आपको डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं। मतलब अगर एक स्टेट में हो और अगर आपको लेफ्ट से भी आप डेस्टिनेशन को रीच कर सकते हो और राइट साइड से भी आप डेस्टिनेशन को रीच कर सकते हो, तो हमारा पॉलिसी क्या बताएगा, आप 70% लेफ्ट की तरफ भी जा सकते हो और 30% से राइट की तरफ भी जा सकते हो। जैसे मल्टीपल आउटपुट देगा हमारे एजेंट को और एजेंट इनमें से चूज करेगा प्रोबेबिलिटीज से। समझ में आया। सो दिस इज नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ ए पॉलिसी लर्निंग।
ओके यहाँ पर और एक एग्जांपल देगा, देखो यहाँ पर कैट एजेंट है और उसने कुछ तो एक्शन परफॉर्म किया, मतलब कुछ तो स्टेट चेंज की, तो यहाँ से वो दूसरे स्टेट में चला गया, तो वॉकिंग स्टेट में चला गया, तो सिटिंग स्टेट से वॉकिंग स्टेट में चला गया वो, और उसको रिवॉर्ड मिलेगा चलते चलते कुछ तो फिश। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस दिया है कंप्लीटली, यू कैन वॉच दिस। एग्जाम में आपको आ सकता है राइट डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज, इफ डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो करने की कोशिश करो। और सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग इज कॉल्ड एज सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो इसमें स्मॉल लेबल डेटा होता है और लार्ज अनलेबल डेटा, ये आपको बस पता होना चाहिए कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है, कॉम्बिनेशन है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का, और इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा यूज करते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल डेटा यूज करते हैं। बाकी का सारा वही थ्योरी लिख सकते हो सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज के अंदर। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।